पाक ने मैं 1 लाख नहीं दिया ना, अल्लाह पाक ने कहा दो, क्या करो, लेकिन कम ना दो, ज्यादा दो। क्या यही है ना, कम ना दो, कम से कम 10 है, ज्यादा इसे कम दे सकते हो तो फिर ज्यादा दो। क्या करो, 10 से ज्यादा दो, 10 से, इधर 10 देने पे भी मौत पड़ रही है और वो बच्ची दे रही है और ये 10,000 नहीं लिख सकती, इन्हें मसला बन जाता। सारा कुछ गैर शरई और हक महर के वक्त जब अपने वो मसला बनता है, असल मसला खुदा से दूरी का होता है, फिर इन्हें शरीयत याद आ जाती है। समझ आ गई इसकी भी। लिहाजा हमारे नज़दीक हक महर मुकर्रर है, अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की है, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत कर दी है, कम अज़ कम कितने। और इमाम शाफी ने खुद माली ले लिया, वो जो शाफियत रहते हैं उनके यहाँ यही मियाँ बीवी जितने भी राज़ी हों उतने ही हक महर है। ठीक है, इसी के ऊपर जो है ना फिर तफरी है, जो तफरी मैंने बता दी, यानी ये कायदा है। अब ये जुज़ियात हैं, ये कायदा इन जुज़ियात पे फिट आता है, यानी इस कायदे पर ये मसाइल निकाले जाते हैं और ये हुक्म निकाला जाता है। यानी फ़र्रा अला हादा, यानी इमाम शाफी ने इसी पर यह मसला बयान कर दिया, ये हुक्म निकाला क्या कि अन्न तखल्ली नफ़ल इबादती अफ़दल मिनल इश्तिगाल बिन निकाह, यानी नफली इबादत के लिए खलवत गुज़ीनी इख्तियार करना, तन्हाई को पसंद कर लेना, यानी कोने में जाके बैठ जाना, एक कमरे में रहना, नफली इबादत करना, ये निकाह में मशगूल होने से बेहतर है। निकाह में, अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक जो है ना, नफली इबादत तन्हाई में जाके करना ये निकाह करने से बेहतर है। जिससे तो जितने भी शाफी हैं उन्होंने कहा बेहतर अमल करो, क्या करो, बेहतर अमल करो, आप जो है ना निकाह ना करो, बल्कि आप नफली इबादत करो तन्हाई में जाकर, क्योंकि बेहतर है, तो ये करो। उनके नज़दीक अक़द माली है, और जबकि नफली इबादत ये इबादत है, ये क्या है, तो अब माल से बेहतर क्या है, इबादत के माल। तुम्हारे नज़दीक जो है ना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है निकाह, निकाह बोलो, हाँ निकाह, निकाह तो मेरी सुन्नत से है, क्या है। अच्छा अच्छी बात है, क्योंकि मेरी बातें कड़वी तो लगती हैं क्योंकि सच्ची होती हैं। तो पूछो जी निकाह क्या है, क्या कहेंगे, सुन्नत है। तो पूछो दूल्हा साहब फजर दी पढ़ी है जी, जोहर की पढ़ी, ये दुल्हन भी पूछो, वो दुल्हनी उदियां भैन पूछन, तुसी क्यों पूछना गैर महरम। ठीक है, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। जिन्हें मेकअप इतने पैसों का कराया और लड़का भी तैयार हो गया, अब तो दोनों ही तैयार होते हैं ना, आगे लड़की होती है, अब लड़का भी तैयार होता है। ठीक है, अब दोनों तैयार हुए हैं तो वज़ू करने के लिए तैयार हुए हैं। इन्हें पूछो पढ़ी हैं, एक भी नहीं पढ़ी, इल्ला माशाअल्लाह। ना साथ जो बराती हैं उन्हें पूछो उन्होंने कितनी पढ़ी, और जितनी औरतें आई हैं जोहर के टाइम आई, असर टाइम आई हैं, असर से शाम तक वो पढ़ी नमाज, उन्हें पूछो ये सुन्नत अदा कर रही हो, क्या कर रही हो। अब ये बात उन्हें कड़वी लगेगी, को तुम सुन्नत अदा नहीं कर रहे, ठीक है, एक हलाल तरीका इख्तियार कर रहे हो और ये जायज़ है। ये क्या है, नाजायज़ से ये जायज़ है। सुन्नत वो अदा करते हैं जो फ़र्ज़ भी अदा करते हैं, जिनके फ़र्ज़ भी पूरे होते हैं, और वो ख्वाहिश के लिए शादी नहीं करते, वो आमिना के लाल की सुन्नत अदा करने के लिए शादी करते हैं। वो ऊंचे लोग हैं। हम अपनी ख्वाहिश के लिए, हमारे ऊपर या तो शादी करना फ़र्ज़ हो जाती है या हमारे ऊपर शादी करना वाजिब होती है, या फिर ये कंडीशन होती है कि शादी करना जायज़ नहीं, शादी करना, तो फिर उसकी सूरत है या बच नहीं सकता, तो फिर उसके लिए भी कोई तरीका रखा हुआ है कि रोज़े रखे, शहावत पे कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो सुन्नत तो कोई अदा करता है। तो इसलिए दाता सारा मतलब 50 साल ये हज़रत साहब 50 साल नफ्स के पीछे चलते रहे, तो अब कहते हैं औरत से शादी करना सुन्नत है। क्या है, ये दादा साहब ने लिखा है, कहा यही सुन्नत नज़र आती है। तो ली हिरफतान आके दो जहाँ, मेरी दो कसब हैं, एक फ़क्र एक जिहाद। का जिहाद से क्यों भागती हो, वो भी तो सुन्नत है ना, वो सुन्नत अदा नहीं करते तुम। जो तुम्हारी पसंद की हो वो सुन्नत है, जो आपकी पसंद की ना हो वो जो भी हो। शरीयत भी हमारी पसंद की, जो मैं पसंद आए शरीयत है, जो हमारे नफ्स चाहे शरीयत है, नफ्स ना चाहे तो फिर क्या शरीयत, क्या हुक्म, क्या सुन्नत, बस सुन्नत भी हमारी चाहत। समझ आ गई। तो यही हाल हमारा है। तो इसलिए कहें कि ये निकाह जो है ये अल्लाह पाक ने हमें इसकी इजाज़त दी है, हमें इसकी इजाज़त दे दी है। सुन्नत कहने से बंदे को शर्म आनी चाहिए, पहले
फ़र्ज़ पूरे करने चाहिए, बल्कि उस दिन भी पूरे करने चाहिए। फिर कहे कि निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो कोई उधर सवाल कर दे निकाह मिन सुन्नती, अल्लामा साहब आप पढ़े हैं, इन्हें पूछे और अल्लामा साहब पूछे जो सामने चिड़ेले बैठा के सुन्नत अदा हो रही है। ये अल्लामा साहब को पूछो जो निकाह पढ़ा रहे हैं, सामने वो लड़कियां बैठी हुई हैं जो नंगियां, जो हालात उनके बने हुए हैं, और ये सामने बैठ के ख़तीब साहब इमाम साहब निकाह पढ़ा रहे हैं। उन्हें भी पूछो आप क्या कर रहे हो, पढ़ हदीस रहे हो, निकाह मिन सुन्नती, वो ये क्या है? जो औरतें आपको देख रही हैं, आप सामने बैठे आप उनको देख रहे हो, ये नाजायज़ है, हराम है, हलाल है, क्या है ये? तो क्या बनाया हुआ है? इसलिए तबाहियाँ हमारी हो गई हैं। इसे सुन्नत अदा की है तो औलिया ने की है, नेक लोगों ने की है, कि जिन्होंने फजर भी पढ़ी है और शादी के बाद जो अगली रात आती है, सुबह आती है, फिर फजर की अदा होती है और फिर वो मुसल्ले भी होती है। जी हैं जो सुन्नतें अदा करने वाले हैं, जिनके फ़र्ज़ पूरे ना हो वो कौन सी सुन्नत अदा कर रहा है? समझ आ गई इसकी? तो किसकी बात हो रही थी? इमाम शाफी फरमाते हैं कि तन्हाई में इबादत नफली नमाज पढ़ना ये निकाह में मशगूल होने से बेहतर है, क्योंकि उनके नज़दीक ये माली सौदा है। माली तो जब माली सौदा है तो उससे इबादत बेहतर है। हमारे नज़दीक माली सौदा नहीं, हमारे नज़दीक सुन्नत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिर मैंने बताया कि इसमें भी फ़र्ज़ का दर्जा भी होता है, कि इसमें वाजिब का दर्जा भी होता है। किसी पे निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है, किसी पे वाजिब होता है, और कोई सुन्नत अदा करता है। वो हैं जिनकी ज़िंदगी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरती है। वो लोग हैं जैसे सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला से अर्ज़ की कि आपके लख्ते जिगर जो हैं उनसे मेरा अक़द कर दें। क्यों? ख्वाहिश नहीं है, वो तो हुज़ूर के ताबे होकर इतने पकीज़ा होगी कि ख्वाहिश के लिए नहीं कर रहा, मुझे भी ये निस्बत हासिल हो जाए, मुझे भी हुज़ूर का नसब मुनक़ते नहीं होगा, सबब मुनक़ते नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ मुझे ये शर्फ़ मिल जाए, मुझे ये शर्फ़ मिल जाए। समझ आई है? ग़ुलामों का ये आलम है, तो फिर आका के आलम क्या होगा? आगे वह अबाहा इबतारा बित्तलाक़ कि वमा शाअ ज़ौजु मिन जमी व तफ़रीक़। फिर इमाम शाफ़ी कहते हैं कि इस निकाह को बातिल कर देना मुबाह है, जायज़ है। जैसे चाहे इकट्ठी 3 तलाक़ें दे के उसे फ़ारिग कर दे, एक ही तोहर में इकट्ठी 3 दे दे, या फिर उसे एक 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 करके अलग अलग तोहर में तलाक़ें दे दे, फिर भी क्यों? क्योंकि अक़द माली है। क्या है? तो जब माली सौदा है तो फिर कोई मसला नहीं, आपने उसे ख़त्म कर देते, मैंने ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह जब ये भी निकाह भी माली है, सौदा ही की तरह है, तो लिहाजा इसे भी जो है ना तलाक देने से वो जायज़ है कि तलाक दे दे, चाहे इकट्ठी 3 दे दे एक ही तोहर में, चाहे अलग अलग करके दे दे, कोई मसला नहीं। और फिर इमाम शाफी कहते हमारे नज़दीक जो है एक ही तोहर में 3 तलाक़ें इकट्ठी देना बिदअत है। वाक़ई तो हो जाएंगी लेकिन बिदअत है, वो बंदा गुनाहगार होगा। क्या होगा? इकट्ठी 3 देना। और फिर हमारे नज़दीक जो है हैज़ में भी तलाक देना बिदअत है। तलाक वाक़ई हो जाएगी लेकिन हैज़ में देना बिदअत है। सुन्नत ये है कि तोहर में अगर इजाज़त हो तो तोहर में तलाक दे और इकट्ठी 3 भी ना दे, इकट्ठी। लेकिन इमाम शाफी मानते हैं जो अक़द माली जो हुआ फिर 3 इकट्ठियाँ तो वो ठीक है 3 भी दे सकता है, चाहे एक एक करके दे दे। समझ आ गई? और इसी तरह आप कहते हैं कि एक ही जुमले से 3 तलाक़ें भेजना भी मुबाह है। क्या? वाबा इरसाल सलात जुमला तो वाहिदा, एक ही जुमला में 3 तलाक़ों का इरसाल भी मुबाह है। यानी किस तरह? वो कहते हैं वो तुझे 3 तलाक़ें, तुझे एक जुमला में 3, एक मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी। अब इमाम शाफी मानते हैं ये भी जायज़ है क्योंकि अक़द माली है। हमारे नज़दीक क्या है? नाजायज़। वाक़ई तो हो जाएंगी लेकिन होगा क्या? नाजायज़। इकट्ठी 3 तलाक़ें, चाहे एक लफ्ज़ से दे एक जुमले में, चाहे अलग अलग करके दे, तुझे तलाक़ है, तुझे तलाक़ है, तुझे तलाक़ है, फिर भी गुनाहगार है, तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। या कहता है तुझे 3 तलाक़ें, फिर भी तलाक़ वाक़ई हो जाएगी लेकिन गुनाहगार होगा। लेकिन इमाम शाफी मानते हैं जायज़ है। और वजअल अक़दन निकाही काबिल लिफ़स्क़ि बिलख़ुला। इमाम शाफी ने क्या किया? आपने निकाह को, अक़द निकाह को, वो निकाह हुआ था, अक़द हुआ था, अक़द निकाह को खुला के ज़रिए फ़सा के काबिल बना दिया। किसके? इमाम शाफी फरमाते हैं कि औरत ने खुला लिया। क्या लिया? खुला लिया। किससे? मर्द से। मर्द से लेना। सुना खुला का मफ़हूम क्या होता है? ज़ाहिर है वो पैसे से उससे छुटकारे का मुतालबा करे कि मेरी जान छड़ तो किना लेने ले ला। ठीक है, बाद औरतें बुरी होती हैं, बाद मर्द ऐसी होती हैं, वो तंग आके होती है, कहती है कि ले तू महर ही ले तो मेरी जान छड़, ठीक है, इतना महर तू ले ले, इसके बदले
मुझे छोड़ दे, तो अब वो ले के उसे छोड़ देता है। तो इमाम शाफी कहते हैं इस खुला के ज़रिए निकाह फसा हो जाता है। निकाह फसा और चीज़ होती है, तलाक और चीज़ होती है। फसा में निकाह गया, तलाक वाक़ई नहीं हुई, क्या तंसीख़ निकाह होता है, निकाह को ख़त्म कर दिया जाता है, तलाक वाक़ई नहीं होती, तलाक। लेकिन हमारे नज़दीक खुला के ज़रिए तलाक वाक़ई होती है। क्या होती है? और ये तलाक़ बायना होती है। कौन सी तलाक? तलाक़ बायना। निकाह भी रुजू होता है फिर बाद में, लेकिन तलाक़ बायना हो जाती है। तो इमाम शाफी कहते हैं कि नहीं, फस्ख़ निकाह क्या है? उन्होंने अक़द माली बना ली है, बस माल को ख़त्म कर दिया। अक़द माली वो अक़द था, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे नज़दीक खुला के ज़रिए तलाक वाक़ई होती है। क्या होती है? इसलिए हम कहते हैं जज की बीवी नहीं कि वो तलाक दे दे। क्या है? इधर तो जज जो है ना, जज साहिब जो है ना, वो तलाक लिख देते हैं, जी तलाक हो गई। तो अब कोई पूछे कि जज साहब को कि क्या, वही पूछे कि मैं आपकी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, तो कहेंगे नहीं। तो क्या जैसे मैं नहीं दे सकता, आप मेरी बीवी को दे सकती हैं? ये खुला तलाक है, इसलिए नहीं दे सकते। तंसीख़ निकाह कर सकते हैं, वो भी शर्त होती है कि निकाह को फसा कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तलाक कोई वाक़ई नहीं होगी। लेकिन इमाम शाफी ने खुला के ज़रिए क्या कर दिया? अक़द निकाह को फसा के काबिल बना दिया कि खुला के ज़रिए निकाह फसा हो जाता है। निकाह हमारे नसीब फसा नहीं होता, हमारे नसीब तलाक वाक़ई हो जाती है, और वो तलाक़ बायना होती है। क्या होती है? तलाक़ बायना एक ही तलाक होती है, लेकिन उससे क्या होता है? तलाक़ बायना से उससे निकाह चला जाता है। अब बोलो जिससे चाहे जाके इधर बुरी करे निकाह कर ले, ठीक है। तो ये था मुख्तसर सा जो आपने ये उसूल शाशी में एक कायदा पढ़ा था, और फिर उसके बाद अहनाफ और शवाफी का इख्तिलाफ, और उसके ये उलमाए किराम हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है। अगर ये वाज़ेह होता तो फिर ये क्यों गुफ्तगू होती? मसलन ये तक़दीर शरई यानी हक़ महर का मुक़र्रर करना इतना वाज़ेह होता तो फिर ये इख्तिलाफ़ क्यों होता? इख्तिलाफ़ इसलिए हुआ कि वाज़ेह नहीं। तो फिर उन्होंने भी इल्मी दलाइल दिए, तो अहनाफ ने भी इल्मी दलाइल दिए, उनके अपने दलाइल हैं, इनके अपने दलाइल हैं। इसलिए कहा कि जो जिसकी पैरवी करेगा वो ठीक है। हमारे पास कोई इनमें हनफी हजरात हैं, इनकी पैरवी होती है। अब मिन इंदिल्लाह कोई एक तो सही है, लेकिन फिर भी अल्लाह के यहाँ सही ना भी हो तो अजर मिलेगा। अब अहनाफ हैं, हम कहते हैं हमारा मौक़िफ़ ठीक है, शाफ़ी कहते हैं हमारा मौक़िफ़ ठीक है, और मिन इंदिल्लाह एक ही का ठीक है, लेकिन सवाब दोनों को मिलता है। जिसका ठीक है उसे डबल सवाब मिलता है, जिसका ठीक नहीं उसे फिर भी सवाब मिलता है। इसलिए जिस भी मुज्तहिद की इत्तिबा में वो चलेंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल के फज़ल व करम से वो अल्लाह की राह पे चलेंगे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से वो अजर पाएंगे। वल्लाहु तआला अअलम बिस्सवाब।